सरकार ने पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और कमर्शियल सिलेंडर के बाद घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए हैं। सिलेंडर 29 रुपए महंगा। कीमतें बढ़ने के बाद सिलेंडर अब दिल्ली में 942 रुपए, मुंबई में 912 रुपए, कोलकाता में 939 रुपए और चेन्नई में 928 रुपए। 2 महीने में दूसरी बार घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ने का हवाला। टीएमसी में नेतृत्व की लड़ाई को लेकर संकट गहरा रहा है। बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी के कालीघाट आवास पर 2 बैठकों के होने के बाद दस्तावेज सामने आए। बहरामपुर लोकसभा सीट से इस्तीफा देने की वायरल खबरों पर टीएमसी सांसद यूसुफ पठान ने सफाई दी है। कहा, ममता बनर्जी ने कभी सीट छोड़ने को नहीं कहा। ममता बनर्जी ने अपने भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के पावर किए कम, डेरेक ओब्रायन और डोला सेन के साथ काम करेंगे। बंगाल में 2019 के सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ की घटनाओं की जांच की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आदेश दिए। 1.5 साल से रुकी चिंगरी घाटा में मेट्रो परियोजना को अधिकारियों ने 5 दिनों में पूरा किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा का दौरा किया। लंका मोरा सीमा चौकी पर बीएसएफ का हौसला बढ़ाया। कांग्रेस में वापसी के कयासों के बीच पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह ने अमित शाह से बात की। केंद्रीय मंत्री नड्डा से भी मुलाकात। भारत और नेपाल के विदेश मंत्रियों की अहम मुलाकात। जयशंकर और शिशिर खनाल के बीच बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर बात हुई। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर के बेटे धनंजय सिंह को जान से मारने की धमकी, पुलिस की जांच जारी। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में युवाओं के लिए आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया 2047 के विकसित भारत का लक्ष्य। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास 38 करोड़ 76 लाख की संपत्ति। राज्यसभा चुनाव के हलफनामे में घोषणा की गई। नीट परीक्षाओं के पेपर लीक के मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कॉकरोच जनता पार्टी ने 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया। आम आदमी पार्टी और राहुल गांधी की बी टीम होने के आरोप पर कॉकरोच जनता पार्टी ने दी सफाई। कहा, वो सिर्फ स्टूडेंट की पार्टी। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कॉकरोच पार्टी संयोजक अभिजीत पर सवाल उठाए। 2020 से 2023 के बीच दिल्ली सरकार में केजरीवाल के साथ काम किया। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के समर्थन में उतरे अरविंद केजरीवाल। कहा, पार्टी को राष्ट्र विरोधी करार देने के बजाय समस्याओं का समाधान होना चाहिए। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के खिलाफ एफआईआर की खबरों से दिल्ली पुलिस ने इनकार किया। अफवाहों से दूर रहने की अपील। कांग्रेस नेता अलका लांबा को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत, अच्छे आचरण के आधार पर 1 साल के लिए रिहा करने का आदेश दिया गया। और फतेहपुर में 750 करोड़ की सीवर योजना में बंदरबाट की शिकायत सामने आई है। भूमि पूजन में माइक नहीं होने पर भड़की राज्य मंत्री कृष्णा पासवान और साध्वी निरंजन ज्योति। एम्स अवंतीपोरा के निर्माण की धीमी रफ्तार से पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती नाराज। स्वास्थ्य मंत्री जेके सकीना ने महबूबा के निरीक्षण को असंवैधानिक करार दिया। फायर सेफ्टी विभाग ने खानसर की पटना स्थित कोचिंग को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। अवैध करार करते हुए मानक पर खरे नहीं उतरने पर ताला लगने की नौबत। सोमवार को यानी कल खानसर के वकील करेंगे अग्रिम जमानत याचिका। फाइल फायरिंग के अभियुक्त दोनों गार्ड ने रेगुलर बेल फाइल की है। पेपर लीक को लेकर कुरुक्षेत्र में सीएम नायब सिंह सैनी के आवास का कांग्रेस ने घेराव किया। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने का फिर दावा। एनटीए ने सफाई दी, सोशल मीडिया पर दावे झूठे। प्रश्न पत्र लीक विवाद के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बड़ा बयान। कहा, एआई का इस्तेमाल किया होता तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती। जबलपुर में सतना ढाबा पर सरेआम खूनी संघर्ष, लाठी डंडों से पिटाई का मामला। ढाबा संचालक को बिल मांगना महंगा पड़ गया। मुरादाबाद जिला अस्पताल की सीनियर डॉक्टर से बदसलूकी, बिना आईडी नंबर पर्चा बनवाकर ओपीडी में हंगामा काटा। रील्स का चक्कर। यूपी के संभल में सरकारी जमीन पर मस्जिद पर बुलडोजर चला है। जबरन जमीन कब्जा कर बने 3 घर भी जमींदोज। यूपी के गाजीपुर में कमलेश अभिंद एनकाउंटर की जांच के लिए एसआईटी की मांग। मंत्री संजय निषाद ने सीएम योगी से मुलाकात की। सीतापुर में गर्भवती प्रेमिका की हत्या के अभियुक्त ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगी है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगी अभियुक्त पर 25 से अधिक मामले दर्ज हैं। एक मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस को दी कड़ी हिदायत। पुलिस पर गैंगस्टर एक्ट के मनमाने इस्तेमाल का आरोप लगाया गया। एसटीएफ ने संदेश खाली से
भारी मात्रा में बरामद किया हथियार। टीएमसी नेता रॉबिन दास और उनके भाई गोपाल दास के तालाब से यह बरामदगी हुई है। अहमदाबाद पुलिस ने नकली नोटों से जुड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया। 28 लाख से ज्यादा के नोट बरामद हुए, 5 गिरफ्तार किए गए। पटियाला हाउस कोर्ट ने दी 4 संदिग्ध आतंकियों को 4 दिन की पुलिस रिमांड। पाकिस्तानी आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड से तार जुड़े। विजयवाड़ा टेरर लिंक्स केस एनआईए को ट्रांसफर किया गया। 8 से 10 जून तक राजमुंद्री सेंट्रल जेल में बंद 11 लोगों से होगी पूछताछ। दिल्ली की रेखा सरकार का अवैध निर्माण पर बड़ा प्रहार। राजस्व विभाग ने 124, एमसीडी ने 94 संपत्तियां ध्वस्त की, 114 सील। मालवीनगर अग्निकांड केस में गिरफ्तार कुक केशव नेगी की 2 दिनों की पुलिस रिमांड। दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी। मालवीनगर अग्निकांड में घायल 5 मरीजों से वेंटिलेटर हटा। साकेत स्थित मैक्स अस्पताल ने जानकारी दी, सभी की हालत में सुधार। बिहार के मुजफ्फरपुर में नियमों के उल्लंघन के आरोप में 13 निजी नर्सिंग होम सील किए गए। जिला प्रशासन का दावा, आगे भी जांच जारी रहेगी। सिरोही में युवक की हत्या के बाद भड़का ग्रामीण और मृतक के परिजनों का गुस्सा। अभियुक्त के घर पर तोड़फोड़। गोवा में 22 साल के लड़के ने खुद को गोली मार ली। सड़क पर कचरा फेंकने का वीडियो वायरल होने से आहत था। पुलिस दर्ज की एफआईआर। यूपी के सोनभद्र में 8वीं की छात्रा ने आत्महत्या कर ली। शुरुआती जांच में सामने आई पढ़ाई के लिए डांट फटकार की बात। चंदौली में दिन दहाड़े साइकिल सवार की गोली मारकर हत्या का मामला। हमलावर फरार। एसपी ने भरोसा दिया है हमलावर जल्द गिरफ्तार होगा। उदयपुर में एक साथ 20 गांव के आदिवासियों का धर्म परिवर्तन। छत्तीसगढ़ और झारखंड के 3 पादरियों ने 11 लोगों से पूछताछ जारी है, जिनका नाम मामले में आया सामने। बरेली में युवती को प्रेमजाल में फंसाकर जबरन धर्म परिवर्तन का मामला। दरगाह पर जबरन कलमा पढ़वाने का आरोप भी है। प्लॉट खरीदने का झांसा देकर गहने भी लूटे। लखनऊ में सास के साथ घर से निकली नवविवाहिता बहू संदिग्ध परिस्थितियों में लापता। मायके वालों ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया। राज्य सरकार पर जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव का आरोप, मौजूदा सरकार में बेटियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं। पंजाब फिरोजपुर में पिकअप वाहन और ट्रक की टक्कर में 9 लोगों की मौत पर पीएम मोदी ने जताया शोक। आर्थिक मदद की घोषणा। हरिद्वार में सर्वानंद घाट के पास देहरादून से दिल्ली जा रही निजी बस में भीषण आग लग गई। 4 धाम के तीर्थयात्री इसमें सवार थे। हैदराबाद के खैरताबाद में लिफ्ट गिरने से 57 साल की महिला राधा की मौत। 1 साल के नाती को भी गंभीर चोटें आई। यूपी के कासगंज में नहाते वक्त हजारा नहर में डूबे 4 युवक, एक को ग्रामीणों ने निकाला। 3 युवक लापता, तीनों सगे भाई हैं। मुंबई में प्रतिबंधित गुटखा कारोबार पर बड़ी कार्रवाई। 5 दिनों में 195 ठिकानों पर छापे, 192 अभियुक्त गिरफ्तार। 8 शावकों की मौत पर गुजरात के वन मंत्री का बयान। पेबेसिया संक्रमण से नहीं बल्कि भीषण गर्मी के कारण हुई है मौत। वैभव सूर्यवंशी को भारतीय क्रिकेट टीम में जगह मिली। आयरलैंड, इंग्लैंड और एशिया गेम्स तीनों में भारतीय टीम में वैभव सेलेक्ट हुए। 15 साल के वैभव इंडिया स्क्वाड में सबसे कम उम्र में जगह पाने वाले क्रिकेटर बने हैं। समस्तीपुर स्थित घर पर लोगों ने जश्न मनाया। अंडर 18 भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप में कांस्य पदक जीता। पीएम मोदी ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। जयपुर एयरपोर्ट पर कल आंधी और बारिश की वजह से एक भी लैंडिंग नहीं हुई। दिल्ली, लखनऊ और सूरत से आई फ्लाइट्स इंतजार के बाद वापस। देश में एक बार फिर से एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में इस बार 29 रुपए का इजाफा किया गया है। देश भर में अब 14.2 किलोग्राम वाला गैस सिलेंडर महंगा हो गया। दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों की बात करें तो बढ़ने के बाद 942 रुपए का हो गया। 3 महीने में दूसरी बार ऐसा है जब घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। घरेलू गैस सिलेंडर का दाम 942 रुपए अब हो गया है बढ़कर। और 2 तस्वीरें अब आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें जिसमें घरेलू एलपीजी सिलेंडर की महंगाई से जुड़ी जानकारी दी गई है। आज 29 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और इससे पहले कीमत में इजाफा 7 मार्च को किया गया था। 29 रुपए की बढ़ोतरी आज, इससे पहले 7 मार्च को 60 रुपए कीमत बढ़ाई गई थी। तो 3 महीने में दूसरी बार घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हुई है। तो घरेलू गैस सिलेंडर महंगा हो गया। महंगाई का एक और झटका कैसे आम लोगों को मिला है यह आपको बताते हैं। घरेलू एलपीजी सिलेंडर इस बार कितने रुपए महंगा हुआ है? इस बार हुआ है 29 रुपए महंगा। ये देखिए आप, हर एक जानकारी आपको दे रहे। सिलेंडर की जो नई दरें हैं वो आज से ही लागू हो गई। वहीं दिल्ली में 14.2 किलोग्राम सिलेंडर के दाम 942 रुपए हो गए हैं।
अब 3 महीने की बात करें तो दूसरी बार ऐसा हुआ है जब कीमतें बढ़ी हैं घरेलू गैस सिलेंडर की। और पहले 7 मार्च को 60 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी, यानी कि 3 महीने में दूसरी बार दामों में बढ़ोतरी हुई है। पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। पुनीत, साफ है कि किचन के बजट पर इसका असर जरूर पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पिछले 3 महीने में 89 रुपये बढ़ गए हैं और अब एक बार फिर 29 रुपये बढ़ाए गए हैं, तो जाहिर तौर पर महिलाएं जो अपने बजट को लेकर के चलती हैं किचन के, उस पर असर पड़ेगा। मेरे साथ इस वक्त दिल्ली की महिला भी खड़ी हैं। मैम, ये बताइए कि 29 रुपये बढ़ गए हैं आज फिर, ये दूसरी बार ये तो बहुत बढ़े हो रहा है। हर चीज़ बढ़ती ही जा रही है। एक सिलेंडर भी क्या, पेट्रोल बढ़ गया, सारी चीज़ें बढ़ गई। बिल्कुल हमारा तो जितना भी बजट है सब डामाडोल हो गया। नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे सरवाइव कैसे करेंगे सब लोग। बच्चों के लिए भी करना है और आगे जो जोड़ने के लिए एक पैसा भी नहीं जुड़ता है। तो ये दिल्ली वाले देखिए, महिलाएं जो कि घर को चलाती हैं, सिलेंडर सबसे ज़्यादा अहम हो जाता है। अगर 2 महीने में 89 रुपये बढ़ते हैं और आशंका ये भी है कि अगर युद्ध इसी तरीके से चलता रहा, हॉर्मुज स्ट्रेट से परेशानी होती रही, तो जो एलपीजी का दाम है वो अभी और भी बढ़ सकता है। इसके अलावा सीएनजी, पेट्रोल, डीजल ने बढ़ोतरी ज़रूर की है, तो महिलाओं का बजट जो है वो पूरी तरीके से बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा दिल्ली वालों का कहना है। प्रगति। बिल्कुल, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। और जिस तरह से आपने एक महिला से बात भी की, उन्होंने बताया कि ना सिर्फ एलपीजी सिलेंडर बल्कि लगातार बीते अगर 1 महीने की बात करें तो चाहे वो पेट्रोल, डीजल हो, जिस तरह से कीमतों में इजाफा, उसके बाद घर का जो बजट है वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है। और चलिए अब आपको एक बार फिर से हम बता देते हैं कि अभी फिलहाल क्या असर पड़ा है और कितनी खपत है। ये देखिए, अगर कुल खपत की बात करें सालाना भारत में, तो वो है एलपीजी की 33.15 मिलियन मीट्रिक टन है। और इसमें से अगर आयात कितना होता है, सारी जानकारी आपके सामने। अभी फिलहाल मासिक खपत की डिटेल्स आपके सामने 2.7 मिलियन टन का मासिक खपत है। कुल उपभोक्ता कितने हैं? 33.2 करोड़ उपभोक्ता इस वक्त घरेलू एलपीजी सिलेंडर के भारत में। अब कुल आयात हम कितना करते हैं? अपनी जरूरत का 60% आयात भारत करता है। और मिडिल ईस्ट का इसमें कितना है? 85 से 90% जो इंपोर्ट है वो अकेला हमारा मिडिल ईस्ट से हो रहा है। यही वजह है क्योंकि सबसे ज्यादा इंपोर्ट होता है और इस वक्त जो हालात मिडिल ईस्ट में बने, हॉर्मुज ब्लॉक है, तो इसका असर कीमतों पर भी नजर आ रहा है। और आगे बढ़ते हुए बात एक और बड़ी खबर की करते हैं। खान सर गिरफ्तारी या फिर जमानत? पटना कोचिंग फायरिंग मामले में बड़ी खबर। अग्रिम जमानत याचिका दायर करेंगे खान सर। कल दायर करेंगे अग्रिम जमानत की याचिका। फायरिंग केस में खान सर सरेंडर नहीं करेंगे। खान सर के खिलाफ बदले की भावना से एफआईआर दर्ज हुई, ये उनके वकील की तरफ से कहा गया है। और एक और बड़ी खबर, खान सर के कोचिंग सेंटर को लेकर यह खबर है। पटना में सील हो सकता है कोचिंग सेंटर। फायर सेफ्टी के नियमों में लापरवाही का आरोप लगा है। खान सर के कोचिंग सेंटर पर, इमारत पर फायर विभाग ने कोचिंग सेंटर को अल्टीमेटम दे दिया है। 15 दिन में जो कमियां हैं उनको सुधार दिया जाए। 15 दिन की मोहलत दी गई। अगर ऐसा नहीं हुआ, कमियां नहीं सुधारी गई, तो इसके बाद खान सर का कोचिंग सेंटर सील कर दिया जाएगा। तारीख 2 जून, पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमला। महज 5 दिन में ही कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। जिन खान सर ने खुद को कोचिंग माफिया का टारगेट बताया, पहले उन्हीं खान सर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। अब हालात ये हैं कि पटना पुलिस की टीमें खान सर की तलाश में जुटी हैं। इस बीच खान सर के कोर्ट में सरेंडर की कोशिश की खबरें भी सामने आई, लेकिन वो कोर्ट नहीं पहुंचे। गिरफ्तारी की अटकलों के बीच उनके वकीलों ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर करने की तैयारी शुरू कर दी है। निश्चित एंटीसिपेटरी बेल ही फाइल करेंगे, साहब पर ही डिपेंड करेगा ना। लेकिन ग्राउंड जिस तरह का ग्राउंड है उसमें कोई इन पर आरोप है ही नहीं। खान सर मामले में हालात तेजी से बदले। शुरुआती आरोप लगा कि कुछ लोगों ने उनके कोचिंग सेंटर पर हमला किया है।
इस मामले में पुलिस ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जांच के दौरान कहानी में बड़ा मोड़ आया। पुलिस के हाथ एक वीडियो लगा जिसमें कथित तौर पर खान सर के कोचिंग सेंटर से जुड़े सुरक्षाकर्मी फायरिंग करते दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस ने दोनों गार्डों को हिरासत में लिया और उनके हथियार जब्त कर लिए। जानकारी के मुताबिक पूछताछ में गार्ड्स ने पुलिस को बताया कि उन्होंने खान सर के ऑर्डर पर ही फायरिंग की थी। यहीं से मामला पूरी तरह पलट गया। जो खान सर पहले हमले के पीड़ित माने जा रहे थे, वो खुद पुलिस जांच के दायरे में आ गए। पुलिस ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज कर दी, जबकि खान सर की तरफ से कहा गया है कि गार्डों ने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी। के खिलाफ जो FIR दर्ज किया गया है वो रिटेलिएशन में किया गया है, क्या कि उनके स्टाफ के द्वारा 2 तारीख को डायरेक्टर के खिलाफ केस किया गया था और जो भी वीडियो और फोटोग्राफ्स के आधार पर किया गया था वो गार्ड लोग थे जो सेफ्टी पर्पस से एयर फायरिंग किए। इस बीच खान सर की मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब खान सर का कोचिंग सेंटर फायर सेफ्टी को लेकर सवालों के घेरे में है। जानकारी के मुताबिक अधिकारियों ने कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों की जांच शुरू कर दी है। इसी दौरान खान सर की कोचिंग में भी फायर सेफ्टी से जुड़े नियमों के पालन की अनदेखी का पता चला है, जिसके बाद फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से खान ग्लोबल स्टडीज को 15 दिन की मोहलत दी गई है। यदि अनुपालन नहीं होगा तो निश्चित रूप से सील की कार्रवाई होगी। यथाविधिक प्रक्रिया और प्रावधानों के तहत सील की कार्रवाई की जाएगी। उसमें किसी स्तर पर चूक नहीं होने जा रही है। मतलब खान सर को लेकर अगले 2 दिन बेहद अहम रहने वाले हैं। गिरफ्तारी की तलवार लटकने के बीच खुद खान सर का रुख और पुलिस के एक्शन पर रहेगी नजर। और उत्तराखंड के हरिद्वार में बस बनी आग का गोला। खबर हरिद्वार से है, जहां चलती बस में अचानक भीषण आग लग गई और बस में 4 धाम यात्रा के श्रद्धालु सवार थे। 40 तीर्थ यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए तस्वीरें, बस में कितनी भीषण आग लगी। इस दौरान श्रद्धालुओं ने गनीमत रही कि वक्त रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। डीजल लीक होने की वजह से आग लगी, ये वजह बताई जा रही है और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप लिया। 40 तीर्थ यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं, अमेरिका से है। अमेरिका के ओहायो से खबर, जहां पर गोलीबारी की घटना हुई है। ओहायो गोलीबारी में कई लोग घायल हुए हैं। स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान फायरिंग की घटना सामने आई है। संदिग्ध हमलावरों की तलाश में इस वक्त ओहायो पुलिस जुटी हुई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अमेरिका के ओहायो में एक बार फिर से मास शूटिंग का ये पूरा मामला। अमेरिका के ओहायो की तस्वीरें, लोग भागते हुए आपको नजर आ रहे हैं। चौतरफा गोलीबारी की गई है। स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान फायरिंग की गई, मास शूटिंग, ये देखिए आप। इसके बाद तुरंत एक्शन में आए ओहायो की पुलिस। संदिग्ध हमलावरों की तलाश में पुलिस इस वक्त जुटी हुई है। और यूपी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन जारी है। संभल में सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को हटाया गया। रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें यूपी के संभल की हैं, जहां कसेरो गांव में सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को ढहा दिया गया। यहां 1200 वर्ग मीटर की सरकारी कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करके ये अवैध निर्माण किया गया। इस जमीन पर एक मस्जिद और 3 मकान बनाए गए थे, जिन्हें बारी बारी से ढहा दिया गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पूरे गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। हल्की सी लापरवाही उपद्रवियों को हिंसा भड़काने का मौका दे सकती थी, जिसके चलते पीएससी के जवानों के साथ साथ यहां पर 5 थानों की पुलिस फोर्स को तैनात किया गया।
पुलिस के जवान सिर्फ सड़कों पर मार्च करते नजर नहीं आए, बल्कि घरों के ऊपर भी पुलिस वालों की तैनाती की गई थी, ताकि आसपास के इलाके पर नजर रखी जा सके और कोई भी उपद्रवी मौके का फायदा उठाकर हिंसा ना भड़का सके। मस्जिद के ध्वस्तीकरण के दौरान मस्जिद से कुछ विवादित झंडे और पोस्टर भी मिले हैं। पुलिस ने इन सामग्रियों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। ये जनपद संभल के ग्राम कसेरुआ में डिमोलिशन की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा करवाई जा रही है। एक अवैध मस्जिद जो कि कब्रिस्तान की जमीन पे बनी थी, उसका डिमोलिशन करवाई जा रहा है और जांच के दौरान उसमें आई लव मोहम्मद और इस प्रकार के तमाम झंडे पोस्टर्स भी मिले हैं। किन लोगों के द्वारा इनको रखा गया है, प्रिंट करवाया गया है, इस सबकी जानकारी है वो प्राप्त की जाएगी और आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जांच के जरिए पुलिस भी पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर पोस्टर और झंडे यहाँ किसने रखे थे और उनका उद्देश्य क्या था। राजस्व विभाग की जांच में खासरा नंबर 409 की इस सरकारी जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद और कई मकानों के बनाए जाने की बात सामने आई थी, जिसके बाद जांच का दायरा आगे बढ़ाया गया। जांच में ये भी पता चला कि फर्जी दस्तावेज के जरिए इसे वक्फ बोर्ड में पंजीकृत भी कराया गया था। क्रम में गांव कसेरुआ में कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत थी। निरीक्षण भी किया है, देखा है, कुछ पोस्टर्स हम लोगों को मिले हैं आई लव मोहम्मद जिन पे लिखा हुआ है और बाकी अग्रिम जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि इसी साल जनवरी में राजस्व विभाग की पैमाइश के दौरान अवैध निर्माण का पता चला था, जिसके बाद ये मामला कोर्ट पहुंचा। सुनवाई के दौरान मस्जिद समेत निर्माण को लेकर ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर पाए, जिसके बाद तहसीलदार न्यायालय ने अवैध कब्जे हटाने का आदेश जारी कर दिया गया, जिसके तहत कार्रवाई को अंजाम देते हुए सरकारी जमीन से अवैध निर्माण ढा दिया गया। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। यूपी के ग्रेटर नोएडा से खबर है। यहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि एक की संख्या बदमाश था। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ और इस मुठभेड़ के बाद जो बदमाश है उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदमाश पर 25 से ज्यादा केस दर्ज थे। मौके से मोटरसाइकिल और तमंचा भी बरामद हुआ। ये देखिए, ये वही बदमाश है जिसके साथ ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाश के बीच में जो मुठभेड़ हुई, इसके बाद इसके पैर में गोली लगी और फिर इसको गिरफ्तार किया गया। और देखिए, विधानसभा में चुनावी हार के बाद टीएमसी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि टीएमसी में अब सांसदों की बगावत भी संभव है। डैमेज कंट्रोल में जुटी है ममता बनर्जी लगातार। अभिषेक बनर्जी दिल्ली में खुद मौजूद। ममता बनर्जी खुद दिल्ली पहुंचने वाली है, यह खबर है। आज टीएमसी के बागी सांसदों की कोलकाता में बैठक भी संभव है। तो पहले विधायकों का बागी रुख और अब सांसद भी क्या अपना अलग गुट तैयार कर सकते हैं? बार क्या ममता बनर्जी की पार्टी फिर टूटने वाली है? क्या अब टीएमसी के सांसद भी बगावत करने वाले हैं? टीएमसी में 58 विधायकों की टूट के बाद अब लोकसभा सांसदों का विद्रोह क्यों? सूत्रों से खबर है कि टीएमसी के 20 सांसद टूटने के लिए तैयार बैठे हैं। सांसदों की बगावत को भांपते हुए ममता बनर्जी खुद दिल्ली आने वाली हैं, जबकि अभिषेक बनर्जी पहले से ही दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। दरअसल इन दोनों नेताओं को 8 जून को दिल्ली में होने वाली इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल होना है, मगर बैठक से ज्यादा टीएमसी सांसदों की बगावत रोकना ममता बनर्जी के लिए अहमियत रखता है। खबर है कि आने वाले कुछ दिनों में टीएमसी के लोकसभा सांसदों का एक नया ग्रुप भी बनने वाला है। टीएमसी की वरिष्ठ सांसद काकोली घोष नए ग्रुप की अगुवाई कर सकती हैं। काकोली घोष खुद को पार्टी में दरकिनार किए जाने से नाराज हैं, तो टीएमसी के कुछ सांसद बीजेपी के संपर्क में भी हैं। वहीं टीएमसी सांसद यूसुफ पठान का कहना है कि उनसे ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं मांगा। बगावत की खबरों का भी यूसुफ पठान ने खंडन किया है। एक न्यूज़ बहुत ही वायरल हो रहा है कि ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान से कहा कि बहरामपुर लोकसभा से उनके एमपी पद से रिज़ाइन कर दे ताकि वो लोकसभा इलेक्शन लड़ सके वहाँ से। मुझे
ममता बनर्जी ने कभी भी ये बात नहीं की। लास्ट मीटिंग भी हुई थी, वहाँ पे भी उन्होंने मुझे ये बात नहीं की और ना उन्होंने किसी ऑफिशियल पार्टी के किसी लीडर से ये बात कहलवाई। वहीं टीएमसी के बागी विधायक संदीपन साहा कहते हैं कि अभी बहुत कुछ होने वाला है, टीएमसी में बड़ी टूट होगी। देखिए 60 से ज़्यादा विधायक हम लोग के पास है। 31 तारीख को जब मीटिंग बुलाए थे तब सिर्फ 20 एमएलएस गए थे, अब सिर्फ 8 एमएलएस गए हैं। 31 और 5 एक हफ्ता भी नहीं, उसी में 20 से घट के 8 हो गया है। तो आप खुद ही समझ पा रहे हैं कि कौन से तरफ आने वाला समय जा रहा है और आने वाले समय में क्या होने वाला है और क्या परिस्थिति खड़ा होगा, ये तो साफ जाहिर है। हम लोगों ने अपना प्रिंसिपल ऑपोजिशन लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर क्लेम किए थे, 2/3 मेजोरिटी से भी ज़्यादा विधायकों के सिग्नेचर लेके जो स्वीकृति हम लोग को मिल चुका है, तो हम लोग ही प्रिंसिपल ऑपोजिशन के तौर पे उधर फंक्शन करेंगे, इस पे तो दो राह नहीं है और उनके संख्या घटते रहेंगे। तो सूत्रों से खबर है कि टीएमसी के बागी सांसद अगले हफ्ते लोकसभा स्पीकर से मिल सकते हैं। इस मुलाकात में वो अभिषेक बनर्जी को संसदीय दल के नेता पद से हटाने की मांग कर सकते हैं। आज कोलकाता में टीएमसी के बागी सांसदों की बैठक भी संभव है, जिसकी अध्यक्षता काकोली घोष करेंगी। इसके अगले दिन 8 जून को कुछ सांसद दिल्ली में स्पीकर से मिलकर काकोली घोष को नया नेता बनाने की मांग कर सकते हैं। लोकसभा में तृणमूल के 28 सांसद हैं। बागी गुट 22 सांसदों को अपने साथ लाने की कोशिश में है। दल बदल कानून के तहत गुट बदलने के लिए 28 में से कम 19 सांसदों का समर्थन जरूरी होगा। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। इस एनकाउंटर के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। अभियुक्त पर 25 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी के पास से चेन लूटी गई, चोरी की बाइक और अवैध हथियार बरामद। सीतापुर में प्रेग्नेंट प्रेमिका की हत्या कर लाश लखनऊ में फेंकने वाले प्रेमी का पुलिस ने एनकाउंटर किया है। उसके पैर में गोली लगी। गोली लगने के बाद अभियुक्त माफी मांगता रहा। उसने कहा कि साहब गलती हो गई। आरोपी ने सिपाही की पिस्टल छीनकर फायर की थी। एक मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को कड़ी हिदायत दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सजा देना अदालत का अधिकार है, पुलिस का नहीं। पुलिस पर गैंगस्टर एक्ट के मनमाने इस्तेमाल का आरोप। गाजीपुर में हुए कमलेश बिंद एनकाउंटर की तफ्तीश अब एसआईटी से कराने की मांग की गई है। यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने सीएम योगी से इस मामले को लेकर मुलाकात की है और उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। संभल में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को बुलडोजर से गिरा दिया गया। ये मस्जिद केसेरुआ गांव में कब्रिस्तान की जमीन पर बनी हुई थी और पहले मस्जिद के आगे के हिस्से और पिलर को गिराया गया। इसके बाद 55 फीट ऊंची मीनार को क्रेन से खींचकर ढहा दिया गया। फतेहपुर के मदारीपुर कला में 750 करोड़ रुपए की सीवर लाइन परियोजना की भूमि पूजन कार्यक्रम में बद इंतजामी देखने को मिली है। अव्यवस्था को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और राज्य मंत्री कृष्णा पासवान ने अधिकारियों को फटकार लगाई। मुरादाबाद जिला अस्पताल की सीनियर डॉक्टर से बदसलूकी का मामला, बिना आईडी नंबर पर्चा बनवाकर ओपीडी में हंगामा काटा गया। डॉक्टर ने पुलिस से शिकायत की। डॉक्टर ने इसे सरकारी व्यवस्था को बदनाम करने की साजिश बताया है। बरेली में एक युवती ने अरबाज नाम के शख्स पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का आरोप है कि अरबाज ने अपनी पहचान छिपाकर उसे दोस्ती की, उसका यौन शोषण किया और धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। युवती के मुताबिक अरबाज ने प्लॉट खरीदने का झांसा देकर गहने भी लूट लिए। लखनऊ में सास के साथ घर से निकली नवविवाहिता बहू संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। मायके वालों ने मामले में दहेज प्रताड़ने का आरोप लगाया है। चंदौली में दिन दहाड़े साइकिल सवार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों ने युवक पर पीछे से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई है। गोली लगने से युवक सड़क पर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वारदात को अंजाम देकर हमलावर फरार हो गया। एसपी ने मामले में हमलावर को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिया है। यूपी के सोनभद्र में 8वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। शुरुआती जांच में पढ़ाई के लिए डांट फटकार की बात सामने आई है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी बाकी है। यूपी के कासगंज में नहाते समय हजारा नहर में 4 युवक डूब गए। इस बीच एक युवक का रेस्क्यू स्थानीय लोगों ने किया, जबकि 3 युवक लापता हैं। ये तीनों सगे भाई हैं, जिनकी गोताखोरों की मदद से तलाश की जा रही है।